बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़ीम अली, आई एम फ्रॉम ओकाड़ा एंड माय स्टडी इज़ DAE। और मेरा आज का जो टॉपिक है और मेरे ट्रेनर है सर अब्दुल्ला खालिद, सेशन 168। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हैज़र्ड। हैज़र्ड क्या है? व्हाट इज़ हैज़र्ड? हैज़र्ड एक वो चीज़ है जो हमारे लिए नुकसानदेह है, हमारे लिए, हमारे माहौल के लिए या हमारे इन्वायरमेंट के लिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है और या हमारे लिए ख़तरे का बास बन सकती है, वो है हैज़र्ड। इससे हमें कुछ भी, किसी भी चीज़ के लिए नुकसान, जो जानदार है या बेजान है, इसके हैज़र्ड है। आगे इसकी जो टाइप ऑफ हैज़र्ड, बेसिकली वो 5 टाइप हैज़र्ड होती हैं। इसके अंदर ही बहुत सारी हैज़र्ड्स आ जाती हैं। जो आज मैं आपको प्रेजेंट करूँगा वो 5 टाइप ऑफ हैज़र्ड है। पहले आती है फिजिकल हैज़र्ड्स, फिर मैकेनिकल, फिर नॉन मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, इन्वायरमेंटल या एर्गोनॉमिक्स, या फिर साइकोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल हैज़र्ड्स। सबसे पहले आते हैं फिजिकल हैज़र्ड। फिजिकल हैज़र्ड क्या है? एनीथिंग दैट पोटेंशियल टू केज हार्म। कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसानी जिस्म के लिए नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कि स्लिप, ट्रिप एंड फॉल। स्लिप वो चीज़ है जिसमें हम हमारी फुट और बॉडी के दरमियान, और जब फुट और ग्राउंड के दरमियान जब हमारी फ्रिक्शन ख़त्म हो जाती है तो हम किसी भी तरह स्लिप कर सकते हैं और गिरने का बास बन सकते हैं। ये हमारे लिए नुकसान का बास बनती है। ट्रिप हमें, हमारा जब बैलेंस लूज़ हो जाता है या फिर किसी चीज़ से, पुल्ली से या फिर किसी वायर वगैरह से टकरा के नीचे गिर सकते हैं। और फॉल में हम ऐसे है जैसे कि किसी ऊंचाई से हमारी बॉडी रेगुलर मोशन में नीचे गिर जाती है। आगे जो है मैकेनिकल हैज़र्ड। मैकेनिकल हैज़र्ड कैच फॉर मूविंग डेंजरस पार्ट। मशीन के किसी भी डेंजरस पार्ट से हमें जो नुकसान पहुंच सकता है वह मैकेनिकल हैज़र्ड। इसके एग्जांपल्स में आती है ट्रैपिंग आती है, क्रशिंग आ जाती है। और ट्रैपिंग में मतलब कि हम किसी चीज़ के अंदर धंसे जाते हैं या मुड़ जाना। क्रशिंग में कुचले जाना या फिल्स जाना। इसके लिए वो मशीन के डेंजरस पार्ट से हमें नुकसान पहुंच सकता है। और शेयरिंग आती है, शेयरिंग से भी हमारे मुड़ना, हमारे किसी कपड़े वगैरह को लूजिंग हो या फिर उसके अंदर धंस जाते हैं। आगे आती है नॉन मैकेनिकल हैज़र्ड। नॉन मैकेनिकल हैज़र्ड ड्यू टू पावर सोर्सेज, जो हमारे मशीन के ज़रिए या फिर किसी चीज़ के ज़रिए पावर जनरेट होती है और उससे हमें, जैसे नॉइस, इलेक्ट्रिसिटी और टेम्परेचर वगैरह का, और ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से हम काम नहीं कर सकते, नॉइस की वजह से शोर ज़्यादा हो, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इससे जो है। आगे आती है बायोलॉजिकल हैज़र्ड। बायोलॉजिकल हैज़र्ड कोई भी ऐसी ज़िंदा चीज़ जो हमारे लिए नुकसान है, हमारी प्रॉपर्टी के लिए या फिर इन्वायरमेंट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है और ख़तरे का बास बन सकती है, इन्वायरमेंटल हैज़र्ड बायोलॉजिकल हैज़र्ड है। बायोलॉजिकल हैज़र्ड में वायरसेस, बैक्टीरिया और प्लांट आ जाते हैं, बर्ड आ जाते हैं, सब चीज़ें एक्सेट्रा। आगे आई थी केमिकल हैज़र्ड। केमिकल हैज़र्ड ऐसा हैज़र्ड जो किसी भी हमारी केमिकल की वजह से हमें रिएक्शन कर जाता है हमारी बॉडी के साथ या फिर किसी भी चीज़ के साथ, हमारे नुकसान का बास बन जाता है। इसमें जैसे क्रोसिव रिएक्शन, टॉक्सिक केमिकल, इरिटेंट, कार्सिनोजेंस। टॉक्सिक मतलब किसी भी हम स्मॉल क्वांटिटी से ले लेते हैं, अपने अंदर इनहेल कर लेते हैं, तो वो हमारी स्मॉल क्वांटिटी से डेथ का और अनकॉन्शियस या बेहोशी की हालत में ऐसा बास बन सकता है। कार्सिनोजेंस जैसे कि तंबाकू वगैरह, उसकी वजह से नुकसान का बास बन सकता है। और उसके आगे एर्गोनॉमिक्स और इन्वायरमेंटल हैज़र्ड। एर्गोनॉमिक्स वो हैज़र्ड वो है जो किसी भी हमारे काम करने की जगह या हमारे डिज़ाइन वगैरह बेहतर ना बन सके वो। और इन्वायरमेंटल हैज़र्ड में ऐसा रहता है कि हमारे प्रॉपर चीज़ें ना मुहैया की हो, प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो, इम्प्रॉपर वेंटिलेशन, इम्प्रॉपर एल्यूमिनेशन एंड पूर हाउस कीपिंग वगैरह आ जाती है। और इसमें हम बैठने की या फिर हमारे काम करने की जगह ना सही हो। आगे आती है साइकोलॉजिकल या ऑर्गेनाइजेशनल हैज़र्ड। साइकोलॉजिकल हैज़र्ड जो हमारे पुट ऑन माइंड स्ट्रेस, जो हमारे दिमाग के लिए तनाव का बास बन सकती है और हमें उससे परेशानी होती है, जैसा कि स्ट्रेसेस और स्लीपलेसनेस, ओवरलोड या ओवरवर्क, जब हम ज़्यादा काम कर लेते हैं उसका लिए हमारे लिए नुकसानदेह है जो। और आगे हाउ टू रिड्यूस हैज़र्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में इसको कम कैसे कर सकते हैं? कंडक्ट हैज़र्ड असेसमेंट। हैज़र्ड तो पहले ही हम खतरे को जांच लें और उसके लिए असेसमेंट बनाए और उसको कम कर सकें। इम्प्लीमेंट सेफ्टी ट्रेनिंग। सेफ्टी ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रॉपर। स्टैब्लिश सेफ्टी पुलिसेस, हर जगह पे पुलिसेस लगी होनी चाहिए सेफ्टी के रिलेटेड। कोई भी इनकरेज रिपोर्टिंग यूज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और पर्सनल प्रोटेक्टिव सारी इक्विपमेंट PPEs पहनी होनी चाहिए। मेंटेनेंस इक्विपमेंट
और जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं काम करने के लिए उसके लिए मेंटेनेंस प्रॉपर होनी चाहिए, उन चीज़ों की इक्विपमेंट की प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। कंडक्ट रेगुलर ड्रिल्स, और जो ड्रिल चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं, मशीन यूज़ करते हैं, उसका पहले भी जांच लेना चाहिए, बाद में भी काम करने से पहले और बाद में भी जांचना चाहिए। ठीक है। मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, मॉनिटर होना चाहिए, हमें ऊपर खड़े होकर देखना चाहिए काम को, और जो वर्कर काम कर रहे हैं उसकी हिफाजत करनी चाहिए। एनी क्वेश्चन?